चुनाव की करते हैं। तो बिहार चुनाव के प्रचार के लिए आज बहुत बड़ी पिक्चर देश की जनता देखने वाली है। दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार का शंखनाद करने जा रहे हैं। समस्तीपुर और बेगूसराय में जनसभा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कर्पूरी ठाकुर के गांव जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। कर्पूरी ठाकुर की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उनके परिजनों से भी पीएम की मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री के मिथिलांचल दौरे के बहुत सारे सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। मिथिलांचल की कुल 30 सीटों पर एनडीए की नजर है। ज्यादातर सीटों पर 20 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है मिथिलांचल की। तो बिहार विधानसभा की सियासी तपिश के बीच पीएम नरेंद्र मोदी आज जननायक कर्पूरी ठाकुर की कर्मभूमि से बिहार चुनाव का शंखनाद करेंगे। दर्शकों यह भूलना नहीं होगा कि मोदी सरकार ने ही साल 2024 में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाजा था। पीएम नरेंद्र मोदी आज समस्तीपुर और बेगूसराय में जनसभा करेंगे। मिथिलांचल में कुल 30 सीटें और बीजेपी का यह मजबूत गढ़ माना जाता है। ऐसे में बीजेपी की नजर अपने गढ़ को और मजबूत करने पर है। अक्टूबर महीने में 2 बार पीएम नरेंद्र मोदी बिहार आएंगे, मतलब आज आ रहे हैं, इसके बाद 30 अक्टूबर को और वो बिहार आएंगे। ये उनका अक्टूबर के अंदर दूसरा प्रस्तावित दौरा है। जानकारी के मुताबिक 30 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर और छपरा में प्रधानमंत्री की बड़ी रैलियां हो सकती हैं। प्रधानमंत्री आज बिहार के समस्तीपुर में होंगे तो कर्पूरी ठाकुर को नमन करेंगे। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि एनडीए की नजर मिथिलांचल पर खास तौर पर है और प्रधानमंत्री ने चुनावी अभियान की शुरुआत के लिए मिथिलांचल को ही क्यों चुना? इसके पीछे की वजह क्या है, सियासी समीकरण क्या है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दरअसल मिथिलांचल, जैसा कि पहले भी हमने आपको बताया कि यह बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर की 30 सीटों पर नजर बीजेपी की है। साल 2020 में जब इस अंचल में चुनाव हुआ था, यानी कि मिथिलांचल में चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी 30 में से 22 सीटें जीत गई थी। महागठबंधन यहां केवल 8 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई। 30 सीटों पर सामाजिक समीकरण को साधने का प्लान बीजेपी की ओर से, मतलब 30 की 30 सीटें खाते में आ जाए, ये कोशिश बीजेपी की है और एनडीए की है। दरभंगा, मधुबनी में हारी सीटों पर जीतने का लक्ष्य है बीजेपी का। समस्तीपुर में भी बेहतर प्रदर्शन करने की रणनीति बनाई गई है और यही वजह है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने समस्तीपुर और कर्पूरी ठाकुर के पैतृक निवास वाले इलाके को चुना, जहां से वो अपने चुनावी प्रचार अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर्पूरी ग्राम से ही क्यों की? आखिर चुनावी अभियान के श्री गणेश के लिए इसी जगह को बीजेपी ने क्यों स्थान दिया? मैं आपको यह समझाने की कोशिश करता हूं। पीएम नरेंद्र मोदी की पहली रैली केवल चुनाव प्रचार तक सीमित नहीं रहने वाली है। कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि के रूप में भारतीय जनता पार्टी पीएम का यह दौरा पेश करना चाहती है। कर्पूरी ग्राम से जातीय समीकरण साधने की कोशिश होगी। कर्पूरी ठाकुर ऐसे जननायक हैं जो लोगों के बीच रहकर उनके लिए काम करते थे। पूर्व मुख्यमंत्री हैं और अति पिछड़ा वर्ग के लिए कर्पूरी ठाकुर ने काम किया और इस चुनाव में बीजेपी की कोशिश है कि वो ओबीसी और ईबीसी इन दोनों तबके को साधे। और इस लिहाज से देखें तो कर्पूरी ठाकुर के पैतृक आवास तक जाना, उनके गांव तक जाना पीएम नरेंद्र मोदी का यह बहुत बड़ा सियासी दांव माना जा रहा है। पीएम के दौरे से एनडीए बिहार में एक बड़ा संदेश देने जा रही है। आने वाला बिहार जननायक के सपनों का बिहार होगा, यह संदेश देने की कोशिश है। कर्पूरी ठाकुर को अपना आदर्श बताने की तैयारी बीजेपी कर रही है और इसकी शुरुआत 2024 में हुई थी, जब भारतीय जनता पार्टी ने मरणोपरांत कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया था। 62% पिछड़ा और अति पिछड़ा वोटर्स पर नजर बीजेपी की है। पिछड़े की बड़ी आबादी को अपने पाले में बीजेपी अगर लाएगी तो चुनाव में आसानी से जीत मिलेगी और यही वजह है कि अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी और ईबीसी दोनों को साधने की कोशिश की जाए। एनडीए ने 110 सीटों पर पिछड़ा और अति पिछड़ा को टिकट देकर भी अपनी मंशा जाहिर कर दी। सामाजिक समरसता और जातिगत समीकरण को साधना यह बीजेपी की कोशिश है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनावी शंखनाद कर रहे हैं, चुनावी प्रचार का शंखनाद कर रहे हैं और जब वो समस्तीपुर को चुन रहे हैं तो माना जा रहा है कि ये बीजेपी और पीएम का, या यूं कहिए कि एनडीए का एक बड़ा दाव। इधर बिहार चुनाव में सबसे बड़ा धमाका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करने वाले हैं। पीएम नरेंद्र मोदी बिहार में 2 बड़ी रैलियां करेंगे, लेकिन इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने कल दिल्ली से लालू यादव और महागठबंधन पर तगड़ा हमला बोला था। पीएम ने बिहार के यूथ कार्यकर्ताओं से बात करते हुए कहा कि बिहार में जो जंगल राज चल रहा था उसे लोग 100 साल तक नहीं भूलेंगे।
विपक्ष पर गठबंधन नहीं बल्कि लठबंधन होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सिर्फ लठ चलाना और झगड़ा करना ही विपक्ष को आता है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, कैसे विपक्ष पर वो हमलावर हुए, आपको सुनाते हैं। जो लोग अपने आप को गठबंधन कहते हैं, बिहार की जनता जिनको लठबंधन कहती है, वो सिर्फ लठ चलाना जानते हैं, झगड़ा करना जानते हैं और झगड़ते रहते हैं। देखा आपने, इन्हें बिहार के युवाओं की चिंता नहीं है। मैं मानता हूं बिहार की 2 पीढ़ी का भविष्य बर्बाद किया इन्होंने। उसमें से बिहार को बाहर लाने में बड़ी मेहनत पड़ रही है, लेकिन हम लोग कर रहे हैं। हमने 2014 के बाद से बहुत मेहनत की है। एनडीए ने जंगल राज के अंधेरे से निकालकर बिहार को विकास की नई रोशनी में लाने का काम किया है। तो प्रधानमंत्री आज चुनावी प्रचार का शंखनाद करने जा रहे हैं। बड़ा सियासी दांव माना जा रहा है। मिथिलांचल की सीटों के लिहाज से पहले बीजेपी 30 में से 22 जीत चुकी है। माना जा रहा है कि बाकी 30 की 30 पर नजर इस बार है। साकेत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। साकेत, समस्तीपुर में पीएम नरेंद्र मोदी कर्पूरी ग्राम जाएंगे और वहां से अपने चुनावी प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। कर्पूरी ठाकुर को नमन करेंगे। इस सियासी दाव को कैसे देखना चाहिए, इसका कितना बड़ा इंपैक्ट बीजेपी और एनडीए के लिहाज से, और साथ ही यह भी समझाइए कि तैयारियां क्या की गई हैं पीएम के दौरे को लेकर। देखिए, ये मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि बिहार में हर पार्टी के तरफ से जो दाव लगाया जा रहा है वो अति पिछड़ा वोट बैंक को साधने की कोशिश हो रही है तमाम पार्टियों के तरफ से। और ऐसे में प्रधानमंत्री अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर्पूरी ठाकुर के गांव कर्पूरी ग्राम से वो कर रहे हैं। सबसे पहले वो वहां पर पहुंचेंगे और कर्पूरी ठाकुर के की जो मूर्ति है उस पर वो माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद वहीं से थोड़ी दूर पर 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर एक बड़ी जनसभा को वो संबोधित करेंगे। लेकिन सबसे अहम हो जाता है जब कर्पूरी ठाकुर के गांव प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं तो एक बड़ा मैसेज जाएगा बिहार के, न सिर्फ मिथिलांचल में बल्कि पूरे बिहार में, क्योंकि अति पिछड़ा वोट बैंक जो है वो बहुत बड़ा मायने रखता है बिहार की चुनाव में। और ऐसे में अगर उस वोट बैंक पर निगाहें प्रधानमंत्री की है तो निश्चित तौर पर इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर बिहार की राजनीति में एक ऐसा नाम है, जननायक के तौर पर उनको देखा जाता है। और तमाम जो दल है, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो या फिर नीतीश कुमार हो, तमाम लोग कर्पूरी ठाकुर के ही साथ काम करके और इस तरह से आगे बढ़े। तो ऐसे में कर्पूरी ठाकुर के गांव जाना, चूंकि प्रधानमंत्री और भारत सरकार ने पहले ही उनको भारत रत्न दिया है, तो ऐसे में लोगों का जो एक इमोशन है वो ऐसे ही जुड़ा हुआ है। और ऐसे में अगर प्रधानमंत्री उनके गांव जाते हैं तो एक बड़ा मैसेज जाएगा, न सिर्फ उस वोट बैंक को साधने की कोशिश होगी बल्कि पूरे मिथिलांचल की बात, जहां तक आप कह रहे थे कि जिसमें दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, ये पूरा जो इलाका है, इस दौरे का, प्रधानमंत्री के इस दौरे का बड़ा असर होगा। पहली सभा वो समस्तीपुर में करेंगे। अब से 1 घंटे बाद प्रधानमंत्री 1 से 1.5 घंटे बाद वहां पहुंचेंगे और उसके बाद दूसरी सभा बेगूसराय में उनकी है, जहां पर वो पहुंचेंगे और बेगूसराय में भी एक बड़ी रैली को वो संबोधित करेंगे। तो धुआंधार प्रचार बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है और खुद से प्रधानमंत्री अब कमर कस के बिहार चुनाव की तैयारी और चुनाव प्रचार में जुट रहे हैं। तो इसका सीधा असर निश्चित तौर पर एनडीए को मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री की जहां सभा होती है सिर्फ उसी इलाके में इसका असर नहीं होता है, बल्कि आसपास के तमाम जिले इससे प्रभावित होते हैं। वहां के जो वोटर्स हैं वो भी प्रभावित होते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो क्रेज है वो एनडीए का सबसे बड़ा चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गेम चेंजर के रूप में जाने जाते हैं। मतलब कई चुनाव हमने ऐसे देखे हैं जब पीएम नरेंद्र मोदी की रैली से पहले कुछ हवा अलग थी और रैली के बाद अलग, तो वो क्रिएट करने की कोशिश एनडीए की ओर से की जाएगी। पीएम के इस दौरे पर नजर बनी हुई है, इसकी जानकारी देंगे। लेकिन एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं, सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी या एनडीए एक्टिव नहीं है, महागठबंधन के नेता भी एक्टिव हैं।